बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और चार्टर में एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम है तो वीकली में हम फेबो लगा लें सबसे पहले, तो फिर उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये लो है वीक का और ये आप चेक करते जाइए। ये हाई मैंने कहाँ तक ड्रा किया है, ये हाई है, ठीक है जी। आप लेवल चेक करें तो लेवल 23% ऑफ फेबो आ रहा है 3376 के आसपास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज डेली की क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट तो नेक्स्ट लेवल 3409 कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। तो आज की क्लोजिंग 76 के नीचे नीचे होनी चाहिए। अभी मार्केट 3371 के ऊपर मौजूद है, तो ये चीज आप माइंड में रखिए। ये लाइन लगाइए आप 75 के ऊपर 3375। तो अगर डेली की क्लोजिंग आज ऊपर दे देती है मार्केट तो कल फिर मजीद ऊपर जाएगी, डाउन नहीं आएगी। इस फैबो को हटा दें, बस इतना था। ये वीकली की फैबो आप माइंड में रखिएगा। अब एज यूजुअल H4 में आ जाते हैं हम। H4 में हम आ गए तो अभी दोस्त कहते हैं जी सर कंफ्यूजन है, क्या करें। मैंने कहा जी कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई हमारी कि आज क्लोजिंग इसको 76 के नीचे नीचे देनी चाहिए। अच्छा, ऊपर देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ऊपर आपको ये वाली चीज नजर आ रही है, ये वाली, ये एक ब्यूटीफुल सा पुल बैक बना हुआ है मार्केट का। पुल बैक के ऊपर ही हम काम करते हैं, जिसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा प्लीज, टॉप, बॉटम, फिर ये टॉप, ऐसे ही है ना। आज ये वाला टॉप बनाया है तो रीडिंग क्या आई हमारे पास 37 से 44 और 51। निचला लेवल, डाउनवर्ड लेवल, वो ज्यादा आसान है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एसएल छोटा हो जाएगा और बेहतर पोजीशन से एंट्री पकड़ पाएंगे। तो यहां से बाय कर लें। आज मैंने मेरे ख्याल में ना शाम को भी, इवनिंग टाइम भी बोला था आपको, जब हम सेल कर रहे थे और मार्केट डाउन आ रही थी, मैंने कहा जी 40 के आसपास, 40 45 $2-4 ऊपर नीचे वहां आ गई तो बाय कर लेंगे, नहीं आई तो छोड़ देंगे। तो कल तक के लिए भी मेरे ख्याल में लेवल वही बना रहे। मैंने अपने ताई कुछ नहीं कहा। यहाँ इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता जाऊं, पुल बैक मार्केट ने बनाया, हमने उसको मेजर किया तो वो रिजल्ट हमारे सामने है और ये हमेशा से हम इसी के ऊपर काम करते हैं, तो ये चीज सामने आई। अच्छा जी, अब इसकी डबल कंफर्मेशन देखें हम। ये तो एक्सटेंशन है ना। अब रिट्रेसमेंट देखते हैं। रिट्रेसमेंट चेक कीजिएगा, ये तो डिफॉल्ट रिट्रेसमेंट है ना। अब इसकी सेटिंग में जाके हम क्या करेंगे, जो मैंने अपने नाम से सेव की हुई है, आप चेक करें क्या आया बाय जोन हमारा 40 से 44 तक, ऐसे ही है, दिख रहा है आपको। एक्सटेंशन के डाउन साइड में एक्सटेंशन को हटा देते हैं ताकि ये रीडेबल हो जाए हमारे लिए। आप चेक करें, इसको हम ग्रीन करेंगे। ये 40 से 44 एक्सटेंशन भी तकरीबन वही आ रहा है, $2-4 ऊपर नीचे कोई इश्यू नहीं है। तो यहां आ गई मार्केट तो जरूर बाय करेंगे। अच्छा, ये चीजें क्लियर हो गई आपके लिए। अब दोस्त पूछ रहे ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इस चीज का इंटरेस्टिंग बात है, क्वेश्चन है तो जवाब तो ढूंढना पड़ेगा हमें। अब देखिए, पीछे पीछे जो प्रीवियस मैंने आपको बताया था, इलीट वेव 1 2 3 4 5 और फिर ABC, ऐसे ही है, मूव हो चुका। यानी जो प्रीवियस इलीट वेव है वो मिच्योर हो चुकी है, वो फाइनल हो चुकी है। अब मार्केट क्या करेगी, या तो कंसोलिडेशन करेगी या फिर नई इलीट वेव शुरू करेगी। ठीक है जी। अगर देखा जाए, और से देखा जाए इस एरिया को, जूम आउट कर रहा हूं,
तो ए यानी 1-2 मूव बना चुकी है ऊपर। मैं आपको बताता चलूं, यहां से लेके यहां तक 1 मूव, ये 2-3 मूव बड़ी होती है, वो 40 के आसपास जाएगी, फिर 3 की रिट्रेसमेंट ऊपर होगी, 4 बन जाएगी, फिर 5th डाउन आएगी। तो इट मीन जो मेरी सोच इस वक्त बन रही है कि मार्केट डाउन साइड में इलियट वेव बनाने की कोशिश कर सकती है। तो वो तो ठीक है, फिर वो नेक्स्ट जो पुल बैक होगा उसको मेजर करेंगे, फिर वो नेक्स्ट पुल बैक होगा उसको, इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम डाउनवर्ड चलते जाएंगे। तो ये चीज हो गई। लेकिन इस वक्त तक जो मुझे दिख रहा है तकरीबन 40 से 44 एक बाय तो हमें यहां से पकड़नी होगी बाहर कीमत, क्योंकि ऊपर जो टॉप के ऊपर पुल बैक पड़ा है उसका पोटेंशियल बस यहीं तक आ रहा है 40-44, इससे ज्यादा डाउन हमें नहीं दिखा रही मार्केट। तो जो इलियट वेव है, तो इलियट वेव में आमतौर पर हमने ये देखा है कि टॉप के ऊपर जो मूव बनाती है तो वो मूव हमें लास्ट टीपी तक लेकर के जाता है। लेकिन इधर भी ये पुल बैक एक अच्छा बनाना चाहिए था मार्केट को, एक अच्छा डाउन लगाना चाहिए था, फिर पुल बैक ऊपर ले, ताकि वो जो डाउन के टीपी हैं वो हमें दिख जाए। लेकिन डाउन के टीपी इस वक्त ये 40 और 44 के अलावा मार्केट हमें नहीं दिखा रही, ज्यादा डाउन आने के चांसेस नहीं है। अच्छा, ये बात यहां हो गई, क्लियर हो गई। तो फर्ज करें जो हमारी पहली बात थी सॉरी, जो फर्स्ट बात मैंने कही थी, अगर 76 के ऊपर मार्केट क्लोज करती है तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन तो है। अब उसको हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब हम डेली में आ जाते हैं, ठीक है जी, 1 डे में, डेली में आ गए। चेक कीजिएगा प्लीज, ये डिप है, टॉप बनाया, टॉप के बाद फिर ये इसने डिप लगाया। तो सिचुएशन ये है कि मार्केट मजीद ऊपर एज पर एक्सटेंशन इसको नहीं जाना चाहिए, विकेट तो छोड़ रही है, बॉडी नीचे ही क्लोज कर रही है। तो अगर ये टूटती है तो फिर ये कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा जी, क्योंकि देखे ना ABC मूव भी तो यही पूरी हो रही है ना, रिट्रेसमेंट वो भी यहीं आ रही है, ठीक है। इसको हटाएं, कहां से हटाएं, यहां से हटाते हैं, रिट्रेसमेंट भी यहीं आ रही है। तो प्रीवियस पुल बैक की रिट्रेसमेंट क्यों लें, वो तो प्ले हो चुकी है। ये वाला जो है ना, ये वाला मूव, इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ मार्केट ने डाउन में दी है, तो यहां से लगाना तो अजीब सा होगा, ये तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। तो प्रीवियस भी लगाएं, तो 66 से 81, तो ये भी मतलब जोन है। तो इट मीन मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए, मेरा यही ख्याल है कि मार्केट एक्सटेंशन दोबारा ठीक से ड्रा करें। ये टॉप है, लो इसका ये रहेगा, बेस इसकी ये रहेगी। तो मेरे ख्याल में बस काफी है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो अगर ब्रेक किया तो इंशाल्लाह फिर मैं नए लेवल्स जो हैं वो तलाश करके आपको दूंगा। तो सुबह उठ के मैं देखूंगा, अगर 76 को ऊपर ब्रेक कर जाती है मार्केट तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको अपडेटेड जो लेवल्स हैं वो जरूर शेयर कर दूंगा। तो अभी तक तो मेरी नजरें इधर ही हैं, निचला जो ग्रीन बाय जोन है इसी के ऊपर टिकी हुई है कि मार्केट को एक बार यहाँ आ जाए, हम बाय पकड़ लें, फिर भले जहां मर्जी चली जाए हमें उसका इशू नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये वीडियो है कल तक के लिए, अल्लाह खैर करे। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मार्केट रिस्पेक्ट करेगी हमारे जोन्स को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।